नोज रेस्पिरेशन जो है, जब माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन नॉट पॉसिबल ना हो सके किसी पेशेंट के लिए, देन हम माउथ टू नोज रेस्पिरेशन गिवन करते हैं। इन दिस केस माउथ इज क्लोज्ड बाय द फर्स्ट एडर। जो फर्स्ट हमारा फर्स्ट एड देने वाला पर्सन है वो क्या करेगा, फर्स्टली माउथ, जब इन केस माउथ इज क्लोज्ड हो फर्स्ट एडर एंड प्लान, द रेस्ट of the procedure is same as in the case of mouth to mouth respiration। अब जो माउथ टू माउथ जो रेस्पिरेशन है उसमें जो है फर्स्टली जो प्रोसीजर है उसमें रेस्ट पॉसिबल होती है। इस थर्ड है हमारा आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर में क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग करेंगे, जो आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर है उसमें क्या है, पुट द विक्टिम फेस डाउनवर्ड, जैसे हम पेशेंट को वो उल्टा लिटा देंगे एंड फोरहेड रेस्टिंग ऑन द बैक ऑफ द ओवरलैपिंग हैंड, वो अपने जो हैंड ऐसे ओवरलैप कर लेगा और अपना फोरहेड इन पे के ऊपर रख लेगा और बैक जो है उल्टा लेट जाएगा। टर्न हिज हेड स्लाइटली टू वन साइड, पहले एक साइड हम उसका फेस टर्न करेंगे। इंश्योर दैट हिज ईयर आर ओपन, और उसका जो माउथ है जहाँ है ये इसको ओपन करेंगे। दिस इज डन टू इंश्योर दैट द एयर पासिस इज कंप्लीटली ओपन एंड फ्री। इसमें से देखेंगे जो एयर पास हो रही है कंप्लीटली या फिर जो एयर उसमें से पास नहीं हो रही। एंड द पार्टिकल प्रेजेंट इन द माउथ में नॉट एंटर इनटू द एयर पासिस, अगर उसके माउथ में तो जो पार्टिकल्स अगर कोई पार्टिकल्स एंटर है उसके माउथ में है तो जो एयर है वो पास नहीं होगी, ये हमने चेक करना है। थर्ड पॉइंट में हम जो उसको पेशेंट को नील एट द विक्टिम हेड टूवर्ड्स हिज फीट, प्लेसिंग वन नी नियर द हेड एंड ऑपोजिट फुट ऑफ द वन साइड। जो हम अपने जो विक्टिम है उसको नील, उसका जो हेड है वो हम नील पे रख लेंगे और उसको जो एक साइड से दूसरी साइड हम लोग उसका हेड को ऑपोजिट करेंगे। एंड देन द पोजीशन ऑफ नी एंड द फुट मे बी चेंज्ड फॉर द टाइम टू टाइम, उसका हम जो फुट है वो जो टाइम है ये चेंज करते रहेंगे। टाइम चेंज करने के बाद हम देखते रहेंगे कि उसका जो फेस पहले एक नी पर हम लोग रखेंगे, फिर दूसरे नी पे हम लोग अपनी जो है उसका फेस रखेंगे, टर्न करेंगे और ये जो पोजीशन है बार बार चेक करेंगे। प्लेस बोथ हैंड ऑन हिज बैक एंड स्प्रेड द पाम जस्ट इन द सेंटर ऑफ द शोल्डर। थर्ड स्टेज है हम लोग पेशेंट को लिटा देंगे उल्टा और उसके जो शोल्डर्स के बीच में जो प्लेस है वहां पर अपना प्रेशर क्रिएट करेंगे अपने हाथों से और काउंट 1 to the lean back, immediately pull arm of the patients and lift them up, काउंटिंग 3 एंड कीपिंग अपर लिम स्ट्रेट। ये हम लोग पोजीशन जो है करेंगे, जो प्रोसेस वो 1 और 2 टाइम में हम लोग ये प्रोसेस काउंट करेंगे। इसमें 4 और 5 टाइम तक भी हम लोगों को ये प्रोसेस करनी पड़ सकती है। ये जो प्रोसेस है उसको 12 टाइम में हम लोग 12 टाइम्स अ मिनट टिल रेस्पिरेशन इज रिवाइव, जब तक जो रेस्पिरेशन रिवाइव नहीं हो जाती हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। क्लीन द माउथ ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू कीप इट क्लीन, जो है पेशेंट का माउथ है वो टाइम टू टाइम जो है वो क्लीन करते रहेंगे। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल इफ द पेशेंट हैज सीवियर इंजरीज ऑफ चेस्ट एंड आर्म, अगर जो पेशेंट के आर्म और चेस्ट में इंजरी लगी उसके लिए ये मेथड जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर, चेस्ट पे जो हम आर्म्स की हेल्प से जो प्रेशर क्रिएट करेंगे। पहले हमने बैक उल्टा लटाकर जो पेशेंट उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया था, अब हम उसके हैंड्स और चेस्ट के
पे ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। इसमें जो हम विक्टिम को पुट द विक्टिम ऑन हिज बैक, हम सीधा लिटा लेंगे, ठीक है, अपवर्ड। रेज द शोल्डर, उसके जो शोल्डर्स हैं उनको नीचे कर देंगे, फोल्डेड ब्लैंकेट अंडर द शोल्डर सो दैट द हेड फॉल्स डाउन। हम लोग क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसके हैंड आर्म्स हैं जो उसके नीचे ब्लैंकेट रख देंगे फोल्ड करके, और उसके जो हेड है उसको नीचे रख देंगे। थर्ड स्टेज में जो है पेशेंट्स को हम लोग, जो पेशेंट्स की हम लोग अपनी जो नीज है, ठीक है, उनके ऊपर रखेंगे विक्टिम का हेड, एंड उसकी जो जो फोर आर्म्स है उनको ओपन, ऐसे ओपन कर देंगे और अपनी नीज के ऊपर उसका हेड रख लेंगे, एंड क्रॉस देम एंड प्रेस देम ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, और उसका जो लोअर पार्ट है चेस्ट का उसको हम लोग प्रेस करेंगे। इमीडिएटली पुल द आर्म अपवर्ड एंड आउटवर्ड ओवर हिज हेड and with sweeping movement and place them backward as far as possible for 3 seconds। हम ये उसके जो आर्म्स है उसको अपवर्ड करेंगे और आउटवर्ड करेंगे। ये प्रोसेस हम लोग 3 सेकंड्स के लिए करेंगे, और उसका हेड के ऊपर हम लोग जो है वो स्वीपिंग मूवमेंट्स करेंगे। ये जो होल साइकिल है वो 12 मिनट्स के लिए हम लोग करेंगे, एंड गो रिपीटिंग टिल रेस्पिरेशन इज रिवाइव। इस जो केस में है हम लोग जो है, जो क्लीन द केसेस ऑफ एक्सीडेंट, सर्टेन जो केसेस है एक्सीडेंट्स के होते हैं उसमें ब्रीथिंग है स्टॉप, मे बी ड्यू टू एनी रीजन। नेक्स्ट जो इसमें हार्ट है वो कंटिन्यू बीट करता है बट नॉट फॉर फ्यू मिनट्स ओनली, एंड रेस्पिरेशन इज नॉट रिवाइव्ड। एक जो एक्सीडेंटल के चांसेस में क्या होता है, हार्ट कुछ टाइम के लिए जो बीटिंग करना बंद कर देता है बट वो बाद में कंटिन्यू बीट करता है, और जो रेस्पिरेशन है वो हमें नहीं मिल पाती, जिसके कारण जो हार्ट स्टॉप हो जाता है एकदम से बीट करना। देन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल पेशेंट विल बी वेरी निग्लिजिबल। ये हम जो कार्डियो, ये CPR है जो हम इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए, ताकि जो उनकी लाइफ है वो सेव हो सके। नेक्स्ट है हमारा कार्डियक मसाज। कार्डियक मसाज में क्या, अगर एकदम से जो हार्ट है वो स्टॉप कर देता है बीटिंग करना, विच कैन बी डायग्नोस्ड बाय द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्यों होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के कारण, या फेलियर टू फील द पल्स एट द रिस्ट और इन द नेक, देन द कार्डियक मसाज शुड बी स्टार्टेड। जो हम लोग जैसे फिल्मों में देखते हैं, जो पेशेंट को कार्डियक मसाज हम लोग देते हैं, ठीक है, वो क्या, जब वो जो हमारा हार्ट है स्टॉप कर देता है बीटिंग करना, वो किस रीजन से होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से, उस केस में हम लोग उसको कार्डियक मसाज देते हैं पेशेंट को। इसमें क्या, सर्कुलेट द ब्लड ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन। जो है हार्ट बीट ऐसो, अगर बीट करेगा तो सर्कुलेट होगा जो ब्लड अदर हमारे बॉडी के पार्ट्स को और ब्रेन्स को। इसके लिए रिसस्टेशंस क्या है, the process of maintaining the exchange of gases in the lungs through artificial respiration and heartbeat। रिसस्टेशन कार्डियक मसाज में सिर्फ जो है हम कार्डियक जब बीट बंद हो जाती है हार्ट बीट, उसमें कार्डियक की मसाज करते हैं, जिससे जो पेशेंट्स का हार्ट है वो काम करना समटाइम स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट नेक्स्ट है रिसस्टिटेशन। इसमें जो है हम मेंटेन करते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं इन द लंग्स थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के थ्रू, या फिर रिवाइवल ऑफ हार्ट एक्टिविटी थ्रू रिसस्टिटेशन मेथड के कारण। टेक्निक ऑफ क्या है, टेक्निक ऑफ कार्डियक मसाज। फर्स्ट प्लेस द विक्टिम को हमने हॉरिजॉन्टली जो ग्राउंड पर या फ्लैट जो
हमारा कोई आर्टिकल्स उस पर लिटा लेंगे। फेस उसका अपवर्ड पोजीशन पे करेंगे। सेकंड, जो नील ऑन द साइड ऑफ द चेस्ट ऑफ द विक्टिम, उसकी चेस्ट जो है उसको नील ऑन द साइड ऑफ द चेस्ट ऑफ द विक्टिम करेंगे। फिर प्लेस करेंगे राइट हैंड टू फिंगर्स अबव एंड द लोअर एंड ऑफ द स्टेरनम, जो हमारे प्लेस करेंगे फिंगर्स को स्टेरनम के नीचे। एंड देन उसके बाद प्लेस द लेफ्ट हैंड ओवर द राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर करके हम लोग उस पर जो है 4 सेंटीमीटर जो है स्पाइन के जो नीचे 4 सेंटीमीटर नीचे हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऐसे हम लोग हाथ रख के उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। आफ्टर प्रेशर अप्लाइंग अबाउट हाफ सेकेंड, रिलीज द प्रेशर आफ्टर ईच कंप्रेशन, completely relax pressure so that the sternum returns to the normal। नेक्स्ट जो हमारा ये हम लोग रिपीट द साइकिल 60 से 70 टाइम्स तक है, जो हम अडल्ट के लिए ये साइकिल रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद जो हम लोग कंटिन्यू साइकिल विदाउट रिमूविंग द हैंड्स फ्रॉम द पोजीशन, हम लोग ये उसी पोजीशन पे हाथ को रखेंगे, हाथ को उस पोजीशन से नहीं हटाएंगे जो हमने सेट कर रखी है, उस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे। इन ब्रीथिंग द हार्ट बीटिंग बोथ द एब्सेंट, देन you should immediately start artificial breathing and external cardiac massage। इसके बाद हम जो है वो पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे सकते हैं और जो एक्सटर्नल कार्डियक मसाज है वो हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसमें जो हम लोग इफ़ द पेशेंट ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव द फॉलोइंग साइंस विल अपीयर, अगर हमारे पास ये साइंस अपीयर हो रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कार्डियक मसाज है वो सक्सेसफुल है या नहीं। फर्स्ट वन है कलर द फेस एंड स्किन विल बी नॉर्मल हो जाएगा, या सेकंड जो पीपल की जो पेशेंट के पीपल्स है वो कंट्रैक्ट होने लग जाएंगे। एंड हार्ट बीट हमें चलनी और पल्स चलनी हमें वो फील होने लग जाएगा कि हार्ट बीट और पल्स है जो वो स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ माइनर सर्जरी। जो सर्जन्स है एलिमेंट्स ऑफ माइनर सर्जरी, जो सर्जरी में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है बाउंड। बाउंड क्या, जब जो बाउंड इज ब्रेक, फर्स्ट इसमें डेफिनेशन है बाउंड। बाउंड क्या, ब्रेक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, जब स्किन जो ब्रेक डाउन हो जाती है बीच में से, या म्यूकस मेम्ब्रेन विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अंडरलाइन सॉफ्ट टिश्यूज इज कॉल्ड बाउंड्स। बाउंड्स की जो टाइप्स है इंसाइज्ड बाउंड, फर्स्ट है बाउंड में इंसाइज्ड बाउंड, ये कि शार्प कट नाइफ बोन या शार्प जो सब्सटेंसेस है उनके कारण हमारे जो है स्किन पे लग जाते हैं, जो ओपन है लिटल, इनको हम लोग बोल देते हैं इंसाइज्ड बोन। सेकंड है लैक्रिएटेड बोन। लैक्रिएटेड बोन्स कौन से होते हैं, जो हैमर या स्टोन के गिरने से जो हमारे बॉडी पे क्रिएट हो जाते हैं बोन्स, उनको हम लोग बोल देते हैं लैक्रिएटेड बोन्स। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग बोन। पेनिट्रेटिंग बोन कौन से, जो दीज आर यूजली कॉज्ड बाय गन शूट्स, जो गन के शूट से होते हैं, या शार्प पॉइंटेड नीडल नेल थ्रोन से जो हमारे बॉडी में ऑब्टेन होते हैं बोन्स, उनको हम लोग बोल देते हैं पेनिट्रेटेड बोन्स। नेक्स्ट है कंट्यूज्ड। नेक्स्ट है कंट्यूज्ड बोन्स।
कंट्यूज्ड बोन्स कौन से होते हैं? जो ब्लड ट्रोमा एंड एक्सेसिव इंजरी के कारण जो हमारे सॉफ्ट जो बोन्स है, टिश्यूज है, डैमेज हो जाते हैं, ऑर्गन्स, उनमें जो चोट लग जाती है, जो बोन्स बन जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंट्यूज्ड बोन्स। उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है। कौन कौन से सॉल्यूशंस है एंटीसेप्टिक्स जो यूज होते हैं? फर्स्ट वन है जैसे सैवलोन, सेकंड है बीटाडीन सॉल्यूशन यूज होता है, डिटोल हम लोग यूज करते हैं फॉर सर्जरी, डिटोल, बीटाडीन सॉल्यूशंस, मैक्सल्फ सॉल्यूशन यूज करते हैं, डिटोल्स यूज करते हैं, एंड फर्स्ट नेक्स्ट है प्योर हैंड्स एंड मर्क्यूरोक्रोम्स हम लोग जो सॉल्यूशंस है एंटीसेप्टिक्स वो हम लोग यूज करते हैं फॉर माइनर सर्जरी या फिर जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट्स के लिए। ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।